दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के घर से फिर एक बेहद ही दुखद और दिल दहला देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसे देख सभी लोगों की आंखों से आंसू टपकने लगेगा कि आखिर इतना जुल्म भगवान एक ही परिवार के ऊपर क्यों डाल देते हैं। आखिर क्या हुआ है, यह सब कुछ जानेंगे विस्तार से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। डॉक्टर बेटी के लिए, उस बेचारी बिटिया के न्याय के लिए कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर कोलकाता फीमेल डॉक्टर जरूर लिख दें। दोस्तों, एक बाप तो उसी दिन ही मर जाता है जिस दिन उसकी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी होती है। एक पिता उसी दिन मर जाता है जिस दिन उसकी बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध होता है। वो बाप पूरी तरह से अंदर से टूट जाता है, उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन उस पिता से पूछो जिसकी बिटिया के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है। दोस्तों, ऐसे अपराधी को, ऐसे दरिंदे को ऐसी दर्दनाक सजा मिलनी चाहिए ताकि देखने वाले की रूह कांप जाए। चलिए पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया वाले केस में डॉक्टर बिटिया की डायरी सीबीआई के हाथ लगी है और उस डायरी में डॉक्टर बिटिया ने ऐसे ऐसे खुलासे कर रखे थे जिसको देखने के बाद पूरी सीबीआई हिल गई है। इस समय सीबीआई के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लग चुका है। इसके अलावा संजय रॉय तो सिर्फ एक मोहरा था जिसके जरिए पूरे केस को दबाने की साजिश की गई थी और इस पूरे केस को कवर अप करने में पुलिस ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। सबूत तक मिटा दिया गया था। दरअसल संजय रॉय को पैसे दिए गए थे। पैसे की लालच में संजय रॉय ने पूरा का पूरा अपराध अपने ही ऊपर ले लिया। लेकिन जब उसने सुना कि उसे फांसी की सजा हो सकती है तो उसकी रूह कांप गई और वह बार बार अपने बयान को बदलकर सीबीआई को गुमराह करने लगा। दोस्तों, आखिर कितना पैसा मिला था संजय राय को, जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसके अलावा संदीप घोष के घर के तहखाने में पुलिस और सीबीआई को क्या मिल गया जिससे पूरा केस ही सॉल्व हो गया। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आपको सब कुछ पता चलने वाला है। पूरा खेल खत्म होने वाला है। गवाह, सबूत सब मिलने वाले हैं। दरिंदों को सजा भी होने वाली है। दरअसल दोस्तों, कोलकाता केस में डॉक्टर बिटिया की डायरी चेक की गई जिसको देखने के बाद सीबीआई की आंखें फटी की फटी रह गई। संदीप घोष के घर के तहखाने में जो मिला उसे देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अभी अभी बहुत बड़ा खुलासा, बिग ब्रेकिंग न्यूज। कोलकाता केस में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने सीबीआई के पैरों तले जमीन खिसका दी। आखिर सीबीआई को इस जानकारी के बारे में पता कैसे नहीं चला? 26 दिनों की कड़ी जांच के दौरान सीबीआई से आखिर यह भूल कैसे हुई? इतना सेंसिटिव काम कैसे छूट गया? साथ ही साथ यह भी बता दें कि सीबीआई को जब इसके बारे में जानकारी मिला तो सीबीआई ने अतिरिक्त टीम दिल्ली से बुलाया और एम्स का भी सहारा लिया और इसकी जांच की। इसके बाद जो असली कातिल है, जो असली दरिंदा है, उसका चेहरा निकलकर सामने आ गया। दरअसल संजय रॉय को 4 करोड़ में खरीदकर उसे आरोप अपने सिर लेने के लिए जिस आदमी ने बोला था उस आदमी का पता चल गया और यह घिनौना काम करने वाला दरिंदा अब सीबीआई के शिकंजे में आ चुका है। दरअसल बता दें कि सीबीआई को 7 ऐसी बड़ी खबर के बारे में जानकारी मिली जो सीबीआई नहीं कर पाई थी। दरअसल सीबीआई को इन 7 खबरों की जानकारी किसी चश्मदीद गवाह ने दी थी। चश्मदीद गवाह ने बताया था कि आप डॉक्टर बिटिया का मोबाइल चेक करो। जब सीबीआई ने मोबाइल चेक किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चश्मदीद गवाह ने बताया कि प्रिंसिपल के घर पर छापा मारो और जब छापा मारा गया तो उसके तहखाने में से जो सच निकलकर सामने आया उसे देखकर ईडी और सीबीआई दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। चश्मदीद गवाह ने यह भी बताया कि डॉक्टर बिटिया का जरा डायरी चेक करो। जब डायरी चेक किया गया तो जो सच सामने आया उसे भी देखकर सीबीआई की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल 26 दिनों से सीबीआई इन सभी चीजों के बारे में जांच कर रही थी, लेकिन उसने इन सभी चीजों को टच ही नहीं किया था क्योंकि सीबीआई के सामने संजय रॉय रख दिया गया था और संजय रॉय पूरा गुनाह खुद कबूल कर रहा था। इसकी वजह से सीबीआई को लगा कि संजय राय और प्रिंसिपल संदीप घोष मुख्य आरोपी हैं और उन पर ही मामला क्लोज होगा। लेकिन जब चश्मदीद गवाह ने सीबीआई को जानकारी दी तो सीबीआई के कान खड़े हो गए। सीबीआई ने तुरंत दिल्ली से अतिरिक्त टीम बुलाया और इन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जांच को नए सिरे से शुरू कर दिया है। तो आइए जानते हैं
इस वीडियो में कि आखिर सीबीआई को ऐसी कौन सी जानकारी मिल गई है जिसके कारण यह पूरा का पूरा केस बदल गया है, और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि आखिर डॉक्टर बिटिया के फोन के अंदर जो वीडियो बनाया गया था उस वीडियो में डॉक्टर बिटिया कितनी रो रही थी और वह वीडियो किसने बनाया था। यह भी जानेंगे कि डॉक्टर बिटिया की मोबाइल से मैसेज किसने किया था, और यह भी जानेंगे कि डॉक्टर बिटिया जब प्रिंसिपल की काले सच को जान गई थी तो आखिर प्रिंसिपल ने उसे क्यों मरवा दिया। इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से इसी वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दरअसल बता दें कि सीबीआई अपने जांच में पूरी तरीके से बिजी थी और अपने जांच को वह अंतिम रूप देने के लिए तैयार थी। तभी अचानक एक चश्मदीद गवाह सामने आता है और सीबीआई को बताता है कि क्या आपने डॉक्टर बिटिया का फोन चेक किया, जिसे सुन सीबीआई सन्न रह जाती है। वह कहती है कि डॉक्टर बिटिया का फोन क्यों चेक करना है। चश्मदीद गवाह ने कहा कि जरा आप एक बार चेक करिए। फिर सीबीआई अपने टेक्निकल टीम को डॉक्टर बिटिया का फोन देती है और इसके बाद जो पता चलता है, यकीन मानिए, उसके कारण सीबीआई को अपनी पूरी की पूरी जांच को फिर से शुरू करना पड़ता। दरअसल डॉक्टर बिटिया के मोबाइल में उस रात जो घटना घटी थी उसका वीडियो किसी ने रिकॉर्ड किया था। यह उन्हीं आरोपी में से एक आरोपी था जिसने अपने मोबाइल की जगह पर गलती से डॉक्टर बिटिया की मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। दरअसल डॉक्टर बिटिया का जो मोबाइल था और जो आरोपी का मोबाइल था वह दोनों एक ही मॉडल के थे, जिसके कारण वह आरोपी अपने मोबाइल की जगह पर डॉक्टर बिटिया के मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। और जब उसे पता चलता है कि अरे यह तो दूसरे के फोन से रिकॉर्डिंग हो गया, तो वह तुरंत उस वीडियो को डिलीट कर देता है। लेकिन सीबीआई उस वीडियो को वापस रिकवर करा लेती है और इसके बाद जब देखती है तो पूरा का पूरा खेल ही पलट जाता है। सीबीआई को सच में पता चल जाता है कि संजय रॉय को 4 करोड़ रुपए देकर के खरीदा गया है। एक थ्योरी के अनुसार बहुत पहले दावा किया जा रहा था कि संजय रॉय को फंसाया जा रहा है। संजय रॉय आरोपी तो है, लेकिन यह मुख्य आरोपी नहीं है। संजय रॉय ने बिटिया के साथ घिनौना काम किया तो था, लेकिन उसके साथ और भी लोग थे। लेकिन सीबीआई को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। इसीलिए सीबीआई को लगता है कि लोग ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन जब डॉक्टर बिटिया के मोबाइल को चेक किया जाता है तो यकीन मानिए, उसमें जब संजय रॉय की सच्चाई पता चलती है तो सीबीआई को यह समझ में आ जाता है कि सच में संजय रॉय को 4 करोड़ इसलिए दिए गए थे ताकि वह यह पूरे का पूरा जो जघन्य अपराध है वह अपने सर पर ले ले। तभी तो जब संजय रॉय को पहली बार पुलिस ने पकड़ा था, तभी संजय रॉय कह रहा था कि हां, मैंने ही अपराध किया है, मुझे सजा जल्दी से जल्दी दो और मामला यहीं खत्म करो। तब भी पुलिस ने एक बार सोचा था कि आखिर संजय रॉय एक ही बार में अपराध को कबूल कैसे कर लिया। अभी तक तो हमने जांच भी नहीं किया, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी नहीं आई और संजय रॉय अपने आप को आरोपी मान लिया। यही नहीं, चश्मदीद गवाह यह भी जानकारी दी कि प्रिंसिपल के घर पर छापा मारा जाए। ईडी और सीबीआई मिलकर के प्रिंसिपल के घर मौजूद एक तहखाना जो अंडरग्राउंड में बना हुआ था, उसमें जब छापा मारती है तो यकीन मानिए जो सामने निकल कर आता है उससे सीबीआई और ईडी दोनों हिल जाती है। दरअसल बता दें कि सीबीआई और ईडी को छापे में मिलता है 2000 कैसेट, 7 मेमोरी कार्ड, 2 हार्ड डिस्क और कई अरबों रुपए और लाखों का कैमरा, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट जो यह जघन्य अपराध करने में काम आते हैं। यह सब मिलने के बाद सीबीआई और ईडी तो दंग ही रह गए। इस पूरे केस को अब ईडी भी संभालेगी क्योंकि इसमें अरबों रुपए का खेल है। दरअसल इसके साथ ही साथ यह भी पता चला कि डॉक्टर बिटिया को जघन्य अपराध के सबसे मेन आरोपी जो प्रिंसिपल है उसके बारे में पहले से पता चल गया था। डॉक्टर बिटिया को लगभग 25 दिन पहले यह पता चल चुका था कि प्रिंसिपल संदीप घोष इस हॉस्पिटल में जो ब्लू फिल्म की शूटिंग करता है, उसके बाद डॉक्टर बिटिया ने उसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे और राष्ट्रपति को सौंपने ही वाली थी कि उसके पहले ही उसके साथ यह घिनौना काम हो गया और डॉक्टर बिटिया इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अगर डॉक्टर बिटिया आज जिंदा होती तो हमें कुछ और ही खबर सुनने को मिलता। लेकिन डॉक्टर बिटिया के जाने के बाद कितना दुर्भाग्य है कि उन्हीं का केस आज पूरी दुनिया में हर जगह वायरल हो रहा है और कौन नहीं जानता है। इस केस की बात हर एक इंसान के कानों तक पहुंच चुकी है। यही नहीं, प्रिंसिपल के घर छापा मारने से लेकर बिटिया के घर के मोबाइल को चेक करने के बाद सबसे बड़ी खबर जो निकलकर ये आ रही है, 4 करोड़ पैसा ट्रांसफर हुआ था संजय रॉय के पास। इसीलिए संजय रॉय पहले दिन से ही उन आरोपों को मान रहा था। यही नहीं,
सीबीआई ने बताया कि जब हमने प्रिंसिपल के घर पर छापा मारा था तो जो हमें 2000 कैसेट मिले थे, उन कैसेटों में हॉस्पिटल का गंदी फिल्म रिकॉर्ड करके डाला गया था और साथ ही साथ बहुत सारे मेमोरी कार्ड, उस मेमोरी कार्ड में उन सभी फिल्म का फुटेज था। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक पता यह चला है कि जब भी किसी भी फिल्म को शूट किया जाता था तो सबसे पहले उसे मेमोरी में डाला जाता था, तो मेमोरी रॉ फुटेज जाता था। एडिटर के पास एडिटर उसे एडिट करके फिर एक सीडी कैसेट में डालता था और फिर इसको ब्लैक मार्केट में बेचा जाता था। इसकी बोली लगाई जाती थी। साथ ही साथ यह भी पता चला कि जो हॉस्पिटल के अंदर ताजा मुर्दे आते थे, चाहे वह लड़की हो चाहे वह लड़का हो, उनके साथ घिनौना काम करके उनकी रिकॉर्डिंग करने के बाद उनको एक अलग कैसेट में रखा जाता था, क्योंकि यह सारे रिकॉर्डिंग एक ही में मिक्स ना हो जाए, इसलिए जिंदा लोगों की रिकॉर्डिंग अलग होती थी और मुर्दा लोगों की रिकॉर्डिंग अलग कैसेट में रखी जाती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो जिंदा लोग होते हैं उनकी जो फिल्म होती है उससे 10 गुना ज्यादा रेट पर मुर्दों की फिल्म बिकी थी, जिसके कारण संदीप घोष के पास अरबों रुपए आए थे और उसे लगा था कि अब यह काला व्यापार हमारा कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि जितना पैसा मिलता था उसमें से ज्यादा तो पैसा वह बड़े बड़े अधिकारी और नेताओं को देता था, जिसके कारण वह लोग भी खुश रहते थे। और आजकल मेडिकल कॉलेज में चल रहा यह घिनौना काम इसीलिए कई दशकों से चलता आ रहा था। आखिरकार डॉक्टर बिटिया के खिलाफ हुए जघन्य अपराध ने इस सारे केस को नया मोड़ दे दिया। सीबीआई ईडी की एंट्री के बाद अब बताया जा रहा है कि यह केस बहुत जल्द क्लोज होने वाला है, लेकिन क्लोज होने से पहले आपको बता दें कि सीबीआई इस केस को एक बार फिर से री इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, क्योंकि ईडी के और सीबीआई के छापे से लेकर के चश्मदीद गवाह तक और साथ ही साथ डॉक्टर बिटिया के मोबाइल में जो वीडियो मिला उसको लेकर के और 4 करोड़ को लेकर के जो बातें निकलकर सामने आई, उसको देखने के बाद अब मामला साफ हो गया है कि इसे री इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे नाम आ सकते हैं जिनकी जानकारी शायद अभी तक किसी को नहीं थी। एक जानकारी और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर बिटिया के साथ यह घिनौना काम होने से करीब कुछ घंटे पहले एक मैसेज भेजा गया था। वह मैसेज डॉक्टर बिटिया के ही रिश्तेदार और घर वालों को भेजा गया था। उसमें लिखा था कि मां, मैं ठीक हूं, मैं खाना खा ली हूं और मैं अब आराम कर रही हूं और मैं सो रही हूं। इस मैसेज को सुनने के बाद उनके रिश्तेदार और घर वाले निश्चिंत हो गए और वह सो गए। अब इसकी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है कि क्या वह मैसेज सच में हमारी डॉक्टर बिटिया ने भेजा था कि इनमें से ही किसी आरोपी ने भेजा था। अब उस मैसेज की जानकारी जैसे निकलकर सामने आएगी, हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। इस मामले की जांच पड़ताल तेजी से चल रही है और जल्द ही सभी आरोपियों के नाम उजागर किए जाने वाले हैं। जी हां, हम आपको यह भी बता दें कि इन लोगों के नाम जल्द ही उजागर किए जाएंगे, ताकि देश और दुनिया के लोग यह समझ सकें कि कोई भी आरोपी बच नहीं सकता। लेकिन जब तक इस मामले में पूरी तरह से न्याय नहीं होता, हमें अपनी आवाज को दबाना नहीं चाहिए और ना ही चुप रहना चाहिए। हम केवल सीबीआई के काम पर भरोसा करके नहीं बैठ सकते। हमें यह याद दिलाते रहना होगा कि अभी तक इस मामले में न्याय नहीं मिला है और न्याय में देरी भी अन्याय के बराबर होती है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज बुलंद करें और जस्टिस वी वांट जस्टिस लिखें। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम सभी एकजुट हैं और इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। भले ही आपको वीडियो पसंद ना आए, आप इसे लाइक ना करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस मामले से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें, क्योंकि यह हम सबके लिए बेहद जरूरी है।